फेर इस जुग में कोई समय तो प्रगट न हारा। आगाध बोध ग्रंथ में महाराज फरमाते हैं, पीछे सकल जुरोगे भाई, अनभय सुन सुन सारा। पीछे यानी बाद में, संत जाने के बाद। सत्ता जो है वो सत्ता संत में रहती है, सत्ता पंथ में नहीं है। जे आ सता पंथ में अब ही, तो जागत जागत जागे, तो हरिजन को कारण नाही, भरम ज्ञान सुई भागे। सत्ता अगर ज्ञान में है तो ज्ञान पढ़ पढ़ के शब्द जागरूक होना चाहिए था, जबकि ऐसा होता नहीं। किसी भी पंथ को हम धारण करते हैं और उस पंथ में प्रवेश करते ही हमारे अंदर अगर शब्द जागरूक होता तो हम कह सकते थे कि सत्ता पंथ में है। सत्ता न पंथ में है न ज्ञान में है, सत्ता है संत में। अब ऐसे सत्ताधारी संत जब तक इस भूमंडल में या इस जगत में मौजूद है तो जीव का कारज होगा, तो जीव का आना जाना मिटेगा। जो जीव ऐसे सत्ताधारी संत के शरण में जाएंगे उस सब जीव का बंधन से मुक्त होना निश्चित है। अब ऐसे संत आते हैं और समय अनुसार चले जाते हैं। अब जाने के बाद फिर क्या होता है कि हम उस संत की याद में उसको ज्ञान के सुनकर फिर हम पछतावा करते हैं, फिर संत के लिए झूरते हैं। झूरना यानी पश्चाताप करना, दुखी होना। अब महाराज कहते हैं कि इससे कोई कार्य आपका नहीं होगा। अगर आप उसी समय संत रहते उनकी शरण में चले जाते, भेद को प्राप्त करते, भजन करते, आपके अंदर वो सत्ता जग जाती। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभय सुन सुन सारा। संत का अनुभव ज्ञान सुन सुन के हम पश्चाताप करते हैं, झूरते हैं, मगर अब कोई लाभ नहीं। अब पछताए क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत। पीछे सकल झुरोगे भाई, अनभय सुन सुन सारा। ऐसा संत, कैसा संत? ऐसा सत्ताधारी संत, ऐसा संत फेर नाम दोबारा कोई समय प्रगटन हारा। दोबारा कभी कभी इस मृत्यु लोक में प्रकट हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है? तो ऐसे संत के शरण में तुरंत चले जाना है। क्या पता कब वो या दुनिया से चले जाए। बार बार आसता न आवे, हंस तरन जुग माही। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, ताने कारज नाही। बार बार यानी हमेशा पुनः
ये सत्ता नहीं आती। सत्ता आती है संत में, और ऐसे सत्ताधारी संत बार बार नहीं आते। बार बार आ सत्ता न आवे। हंस तारने की जो सत्ता है वो सत्ता संतों में आती है, और ऐसे संत मृत्युलोक में बार बार नहीं आते। जब आते हैं तभी जीव का कारज होता है। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा। संत जाने के बाद फिर उसका धर्म रहता है। धर्म नाम जो उसने सिद्धांत लोगों को समझाया है, वो सिद्धांत जगत में रहता है। जैसे जैसे उन्होंने भजन किया, जैसे जैसे भजन की स्थिति बनी, क्या क्या अनुभव आया, उनकी वाणी बनती है। फिर ये उनका धर्म, उनका पंथ, उनके अनुयायी, उनकी वाणी, उनका सिद्धांत सब जगत में रह जाता है। रहता वो नहीं है, वो स्वयं संत और उनकी सत्ता। संत और सत्ता, क्योंकि सत्ता संत के साथ चली जाती है। संत और सत्ता नहीं रहती, फिर केवल रहा धर्म, उसकी वाणी, उसकी सिद्धांत, उसका ज्ञान। ज्ञान भी रहता है, मगर ये सब धरड़ा है। ये क्या है? धरड़ा। धरड़ा किसको कहते हैं? सर्प जाने के बाद जो लकीर रहती है, सर्प चला जाता है, फिर सर्प को देख के क्या कहते हैं देखने वाले? वो लकीर के अंदाज से, कोई कहते इतना बड़ा है, कोई कहते इतना बड़ा है, कोई कहते ऐसा सर्प हमने देखा ही नहीं। ये सब क्या हो रहा है? धरड़ा। देखा सर्प किसी ने नहीं, उसकी लकीर से अपना अपना अंदाज, अपना अपना मत, अपना अपना ज्ञान सब बखान कर रहे हैं। पीछे सकल धर्म सोई धरड़ा, तामे कारज नहीं। अब धरड़े से जीव का मोक्ष नहीं होगा। संत की वाणियां पढ़ने से, संतों की जो भूमि है जहां उन्होंने सब ये ज्ञान दिया, अब वहां पे आप कितना भी माथा पटको, वो भूमि में एक ऊर्जा जरूर रहती है, मगर केवल धर्म धारण करने से, पंथ धारण करने से, ज्ञान को धारण करने से, वाणियां पढ़ने से वो कला नहीं जगेगी। कला रहती है संत के अंदर, अब वो संत चले गए तो ये धरड़ा से कारण नहीं होगा। कहते हैं कि आनंद श्री दाता दरियाव जी महाराज के शिष्य थे पूरनदास महाराज। पूरनदास, अब पूरनदास जी महाराज दरियाव जी महाराज के रहते ही धाम पधार गए। धाम पधारने के बाद पूरनदास जी महाराज के कुछ शिष्यों ने पूरनदास जी महाराज का समाधि बनाई, समाधि कहेंगे उसको। और समाधि बनाने के बाद ये बात अनंत श्री दाता दरियाव जी महाराज को पता चली। दरियाव जी महाराज आए, उन्होंने तुरंत समाधि को, ये समाधि मत रखो, इसको पूरी तरह से समाधि नहीं चाहिए, समाधि को मिटा दो, क्योंकि पूर्ण अब ये समाधि में कहाँ है? वो तो परम धाम को पहुंच गया और तुम उसको आप समाधि बना के समाधि को पूजोगे, समाधि को फूल चढ़ाओगे और एक तरह से आप निर्गुण से वापस सगुण में आ जाओगे। तो दरियाव जी महाराज ने मना किया और वो समाधि की स्थली पूरी तरह से वहाँ से मिटा दी गई। तो संत जाने के बाद संतों के धाम पर हमने कितना भी माथा पटका, फूल चढ़ाए, केवल उतने से काम नहीं होगा, काम होगा भजन से। अगर संत जाने के बाद संत का भेद अगर कोई दूसरा उसका शिष्य जानता है तो फिर वो परंपरा चलेगी, वो रीत चलेगी।
कहते हैं कि महावीर का कोई एक शिष्य था, भगवान महावीर का, और हमेशा भगवान महावीर जब ये शिष्य उनको पूछता था, महाराज मेरी स्थिति के बारे में बताओ, तो भगवान महावीर उनको उनकी तरफ देख के निराश हो जाते थे, कुछ बोलते नहीं थे। तो ये भक्त समझ जाता कि अभी मेरी स्थिति पूरी होने की है, नहीं तो भगवान कह देते। ऐसे बीच बीच में आके वो पूछता, भगवान महावीर जवाब नहीं देते, और फिर एक दिन महावीर भगवान चल बसे। अब ये शिष्य नाराज हो गया, बिना कहे कैसे गुरु महाराज जा सकते हैं, कुछ न कुछ तो मेरे लिए संदेशा छोड़ा होगा। तो भागते भागते तुरंत आया और भगवान महावीर के हाथ में एक कागज की पत्री थी, हाथ ऐसा पक्का बांधा था। अब सबके खोलने का प्रयत्न सबने किया, मगर वो खुला नहीं, दिख तो रहा था कुछ है। जब ये शिष्य आया तो वो हाथ खुल भी गए, उसमें मजबूर था उसी के लिए कि तुम पूर्ण स्थिति में पहुंच गए हो, ये कहने के लिए अब मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं ये चिट्ठी छोड़ के जा रहा हूँ। कहने का मतलब संत अपने शिष्यों के लिए कुछ न कुछ ऐसा विशेष बात छोड़ जाते हैं जिसके द्वारा वो सत्ता दोबारा शिष्यों से आगे बढ़ती रहती है। वाद विवाद करे सर जग में, सबे आपे दिस ताले। वाह। केवल जोग कहन में नाई, किस विद जगत पिछाने। यही बात हो गई। संत जाने के बाद अनुयायियों में वाद विवाद होता है, क्योंकि पूरी स्थिति किसी के अंदर नहीं होती। जहाँ तक जिसकी जो स्थिति है वो अपनी अपनी स्थिति का बखान करते हैं। फिर इसमें क्या होता है? वाद विवाद। वाद विवाद क्यों होता है? सत्य से दूर रहने के कारण। सत्य अगर प्रकट जाए तो वाद विवाद सारे मिट जाते हैं। जब तक सत्य प्रकट नहीं होता वाद विवाद खड़ा हो ही जाता है। और आस्तिक में वाद विवाद ज़्यादा होता है। जो आस्तिक है, जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, उसमें वाद विवाद होता ही है। भगवान विष्णु के दो अनुयायी थे। एक का कहना था भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं। कहाँ? क्षीर सागर। और दूसरा कहने लगा भगवान वैकुंठ में रहते हैं। दूसरा कहने लगा भगवान विष्णु वैकुंठ में रहते हैं। अब दोनों में हुआ वाद विवाद, दोनों की बातें बराबर। भगवान विष्णु क्षीर सागर में भी है तो भगवान विष्णु वैकुंठ में भी है। अब दोनों भगवान विष्णु के अनुयायी भक्त मृत्युलोक में वाद विवाद करने लगे और कैलाश से भगवान शिव जी ये सब देख रहे थे। कैलाश से भगवान शिव जी, शंकर। माता पार्वती ने कहा तुम जाके इनका झगड़ा मिटाओ, तुमको तो पता होगा भगवान कहाँ है। भगवान शिव जी कहने लगे हाँ मुझे तो पता है भगवान कहाँ है। फिर जाके इन दोनों का झगड़ा मिटाओ। वाद विवाद तो हो ही रहा था। तो माता पार्वती के कहने से शिव जी आए मृत्युलोक में एक साधु बन के, और दोनों को पूछा भाई किस बात से तुम झगड़ रहे हो।
तो एक कहने लगा भगवान विष्णु क्षीर सागर में है, दूसरा कहने लगा वैकुंठ में है। दोनों में झगड़ा चल रहा था। साधु ने कहा तुम दोनों झगड़ो मत, मैं बताता हूं। अब शिव जी जो साधु के भेष में था उसने बताया हरि व्यापक है सर्वत्र समाना। क्या बताया? हरि व्यापक है सर्वत्र समाना। परमात्मा कहाँ नहीं है ये जगह तो बताओ। कबीर साहब कहते हैं है कहूँ तो है नहीं, है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है कहूँ तो है नहीं, और नहीं कहूँ तो हाय नहीं के बीच में सतगुरु साचा होय। है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है, और है नहीं के बीच में सदगुरु साचा होय। ये है और नहीं के बीच में है परमात्मा। अब जो है और नहीं के बीच में है वो किसे मिलेगा? सदगुरु साचा होय। राम राम। जो सदगुरु पे विश्वास करके भजन करेगा, राम राम सारे, वाह वाह वाह, ठीक ठीक, उसी को परमात्मा मिलेगा। नहीं तो सबके लिए ये बात यही है कहूँ तो है नहीं। अगर बताएंगे विज्ञान युग है, अब हम कहेंगे परमात्मा है। भगवान गौतम बुद्ध के पास अपने अनुयायी के साथ भगवान बुद्ध बैठे थे, और एक नास्तिक आया। एक नास्तिक भगवान के पास आया, चरण स्पर्श किए, भगवान को पूछा मेरा एक ही प्रश्न है, क्या भगवान है? क्या भगवान है? नास्तिक ने भगवान बुद्ध को पूछा क्या भगवान है? तो भगवान बुद्ध ने क्या जवाब दिया? उलट प्रश्न किया, क्या भगवान नहीं? क्या भगवान नहीं? तुम बताओ भगवान नहीं है, सिद्ध करके बताओ भगवान कहाँ नहीं है। तो नास्तिक जो था, नास्तिक में भगवान के प्रति भगवान बुद्ध के इस प्रश्न से आस्था जग गई। तुम बताओ भगवान कहाँ नहीं है। फिर आया आस्तिक, और आस्तिक जब आया, आस्तिक ने पूछा भगवान बुद्ध को मुझे तो कहीं भी जगह दिखाई नहीं देती है जहां भगवान नहीं है, क्योंकि वो तो आस्तिक था। भगवान तो हर जगह है, जड़ी स्थली काष्ठी पाषाणी हम कहते हैं। तो उसको भगवान बुद्ध ने कहा बताओ भगवान कहाँ है। अब शिष्य चकरा गए। एक को कहते हैं कि जी, जो नास्तिक आया उसको कहते हैं कि भगवान कहाँ नहीं है, और जो आस्तिक आया उसको कहते हैं कि भगवान बताओ कहाँ है। दोनों जाने के बाद शिष्य ने पूछा आपने उनको इस तरह से क्यों प्रश्न किए? हम तो चकरा गए, आप वास्तव में नास्तिक हो कि आस्तिक हो? आप तो दोनों तरफ से बोल रहे हो। भगवान बुद्ध ने कहा न मैं आस्तिक हूँ न मैं नास्तिक हूँ, मैं नास्तिक की आस्था जगाता हूँ। नास्तिक की आस्था जगाता हूँ। जो नास्तिक है उसको कहता हूँ कि भाई परमात्मा है, तुम खोजो। और जो आस्तिक है उसका भ्रम दूर करता हूँ। यानी किसी को भी भगवान समझ लेता है आस्तिक, उसका भ्रम दूर करता हूँ कि बताओ भगवान कहाँ है। अगर वो सचमुच भगवान को मिला हुआ है तो वो भेद बताएगा, वो वहाँ की निशानी बताएगा। तो संसार में ये दो तरह के हैं, एक आस्था रखने वाले भी है और एक नास्तिक भी है। नास्तिक के लिए
आस्तिक बनाना आसान है, मगर ये आस्तिक बड़े भर्मी है। कहीं भी अपना मत जोड़ लेते हैं, उसी को भगवान मान लेते हैं। और खास करके हमारे धर्म में तो भगवान के प्रति तो कोई 33 करोड़ देवता कम हो गए। फिर वृक्षों को भी भगवान माना, ये पीपल, हाँ, तुलसी। फिर प्राणियों की भगवान माना, कुत्ते को भी भगवान मानते हैं। फिर पत्थर तो एक ही नहीं छोड़ा। ये आस्तिक तो है, मगर क्या कहते हैं इसको, अंधश्रद्धा। तो इस तरह से ज्ञानियों में अक्सर वाद विवाद होता है। वाद विवाद करे सब जग में सबे आप दिसताने। सब अपने अपने दिशा में, अपने अपने पक्ष में, अपने अपने मत को सच्चे बताने में लगे हैं। सब आपे दिस्ताने केवल जोग कहन में नहीं। ये केवल भक्ति जो है, केवल जोग कहा है महाराज ने। केवल जोग, जोग यानी जुड़ना, जोग यानी योग, योग यानी जुड़ना। हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है, परमात्मा आत्मा एक हो जाती है, उसको कहते हैं योग। केवल योग कहन में नहीं, ये कहने में नहीं आता, ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। सुनने परे देखने आगे, सुरत दौड़ सोई 12 के सुखराम सुनो बैरागी, वो सतदेश हमारा। ये कहने से यानी ज्ञान का विषय नहीं है। आ तो एक अगमगत होई, कहन सुनन में आवे नाही। ये तो एक अगम गति है, ये कहने में सुनने में नहीं आती है। फिर जब प्रगट जाती है सत्ता, सत्ता जिसके अंदर प्रगट जाती है, उसके हाल चाल को देख के जगत जानते हैं। उसको कहने की आवश्यकता नहीं रहती। जगत उनकी तरफ देख के समझ जाते हैं कि इनके अंदर विशेष कुछ प्रकट हुआ है, जो इसके सारे बदल गए, जैसे पहले थे अब वो नहीं रहे। ये तो जगत कहेंगे, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। और कहा, कहने की कोशिश भी की तो लोग उसको मानेंगे नहीं, क्योंकि ये कहने का विषय नहीं है। कोई अगर कहेंगे मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया, लोग विश्वास करेंगे क्या? लोग को कई तरह से उसकी कमियां निकालेंगे। और इससे बढ़िया यह है, कहो मत, लोगों को कहने दो। आप कहो मत, लोग आपको कहेंगे। पागल कभी कहता है कि मैं पागल हुआ हूं? फिर लोग कैसे जानते हैं? लोग जानते हैं वो पत्थर मारता है, उसको सुध बुध नहीं है, न खाने पे न पीने की। एक भिखारी था और लोगों ने उनको पूछा, क्या तुम सचमुच भिखारी हो? भिखारी ने बड़ा जवाब दिया, क्या मुझे भिखारी होना ये भी सिद्ध करना पड़ेगा? क्या तुम्हें मेरे बड़े हुए बाल नहीं दिखते? मेरे बाल नहीं दिख रहे तुमको बड़े हुए? दाढ़ी मैंने की नहीं, बाल मेरे इतने लंबे हैं, न मैं नहाता हूँ, मेरे कपड़े देखो 10 जगह फटे हैं, और मेरा कमज़ोर शरीर है, बहुत दिन से मैंने खाना भी ठीक से खाया नहीं। क्या मेरी हालत से तुम मुझे जानते नहीं हो मैं भिखारी हूँ? ये मैं भिखारी हूँ कहना भी पड़ेगा, और मैं याचक बन के तुम्हारे सामने खड़ा हूँ हाथ फैला के, इससे तुम मुझे नहीं पहचानोगे मैं भिखारी हूँ। तो भिखारी को भिखारी हूँ कहने की आवश्यकता नहीं है। पैसे वाला धनवान व्यक्ति कभी अपनी प्रचार करता क्या?
मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, किसी को पैसा चाहिए तो आओ मेरे पास। लोग ही आ जाते हैं, बराबर पता निकालते हैं। जिसके पास धन है और जो जरूरतमंद है वो बराबर धनवान के पास चले जाते हैं। धनवान को कभी भी अपनी प्रचार करने की आवश्यकता नहीं हुई। तो कहने से काम नहीं होगा। महाराज कहते हैं, क्या कह रहे महाराज? केवल जो कहन में नहीं किसविद जगत पहचान। इसीलिए ये केवली संत जगत को पहचानने में नहीं आते, क्योंकि ये कहने सुनने से परे है। आगे ये कोई अर्थ आद सुने राज जोग को भाई, जो जो संत के केवली हुआ सो पंत सो जो आई। जे कोई अर्थ आदसु लेवे, आदसु यानी प्रारंभ से। अब जिसको मोक्ष में जाना है वो मोक्ष में जो जो संत गए उनके ज्ञान को ढूंढेगा, संत के ज्ञान को खोजेगा कि उन्होंने कैसा भजन किया। जो कोई अर्थ आदसु लेवे, राजयोग की भाई, ये राजयोग है अपना। ये राजयोग हमारा भी हो जाए, इसके लिए आदि से यानी प्रारंभ से ऐसे संतों के ज्ञान को खंगालते हैं, ज्ञान को पढ़ते हैं, वाणियों को पढ़ते हैं। जो जो संत केवली हुआ सो पंथ सो जो आई। महाराज ने कहा है कि जो जो केवली संत हुए, केवल सुखराम जी महाराज जी केवली संत नहीं हुए। सुखराम जी महाराज के ज्ञान को जानने के लिए आपको कबीर साहब को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको दादू साहब को भी पढ़ना पड़ेगा, आपको दरियाव जी महाराज की वाणी भी पढ़नी पड़ेगी। ये सब केवली संत हुए। अब ये किस किस पंथ में थे, उनकी वाणी के द्वारा अभ्यास करके उनके भेद को आपको जानना पड़ेगा, अगर आप भी राजयोगी बनना चाहते हो तो। क्यों? वो इसलिए है कि संत के में गानी, संत की जो वाणी है उनमें सारी बातें खुली नहीं है। कुछ कुछ बातें संतों ने शेन में बताई है। शेन नाम इशारा, केवल इशारा दिया है। अब इशारों को जो समझेगा उसे ही जानेगा। अब मैंने ऐसा किया, क्या समझा चाहिए, यानी तुमने इशारा समझा। अब जो कितना भी मैं ऐसा ऐसा करूं, तुम इशारा समझ नहीं रहे हो, उसको क्या पता चलेगा। तो संतों ने शेन में कहा है, इसीलिए ये महाराज की वाणी बड़ी जटिल है, ये समझ में नहीं आती। ऊपर ऊपर से तो हमको दिख रहा है दोनों श्वास में राम राम ही तो करना है, मगर भीतर जाओगे तो बहुत गहरा ज्ञान है। इशारों को समझना पड़ेगा। जो कोई कहे शेन में, जो कुछ समझे नहीं शेन में, ताकू कचुमत केण। शेण बेण समझे नहीं, वाकू कचुमत केण। यानी जो इशारा समझता नहीं है, कबीर साहब भी कहते हैं, हीरा तहा न खोलिए जहां कुंजड़ की हाट। कुंजड़ यानी साग सब्जी भाजी पाला की जहां पे हाट है, बाजार है, वहां तुम हीरा लेके बैठे हो तो खरीदार कौन आएगा? वो तो देखेगा भी नहीं लोग। जिसके पास एक थैला और 100 रुपए है वो क्या लेने जाए? उसमें भाजी आएगी, सब्जी आएगी, साग सब्जी, और वहां तुम बैठे हीरा लेके। ये ग्राहक भी तुम्हारे हीरो की तरफ नहीं देखेगा। हीरा तहां न खोलिए जहां कुंजड़ की हाट, और बांधो अपनी गांठड़ी चालो अपने बाट। ये ज्ञान हीरे से भी अनमोल है।
ये जो हमारा ज्ञान है वो हीरे से भी अनमोल है, और यहाँ समझने वाले ग्राहक भी बहुत गिने चुने हैं। जैसे हमारे आए अभी बोड़गांव से, कहते हैं कि ये एक 7 साल का बच्चा था और सत्संग में जाता था, और सत्संग में संत कहते थे ये ज्ञान हीरे से भी अनमोल है। मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ ये ज्ञान हीरे से भी अनमोल है। 7 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ गई कि जो ज्ञान मैं सुन रहा हूँ वो अनमोल है। अब एक दिन उसकी माँ ने उसको कहा कि बेटा 50 पैसे ले जाओ और कोई क्या कहते वो वीणा वीणा कहेंगे अपन कहता था हिंदी में, हाँ दराटी दराटी दराती दराजी दराती दराती दराती। ये दराती को लोहार के पास ले जाके उसकी धार लगाओ। अब बच्चा 50 पैसे ऐसे खेलते 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 जा रहा था, रास्ते में कहीं 50 पैसे गिर गए। बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिला। अब घर जाता हूँ तो माँ कहती है तुमने मेरा काम नहीं किया। दराती जैसे के वैसे लाए। अब लोहार के पास जाता हूँ तो लोहार तो पैसे मांगेगा। फिर उसके दिमाग में बात आई पैसे की क्या बात है, मेरे पास तो हीरे से भी अनमोल ज्ञान है। इसी में एक आधा कोई दुआ सुना देंगे उनको। अब लोहार ने ये दराती को धार लगाई और कहा 50 पैसे दे। कहने लगा पैसे नहीं तो जाओ घर से पैसे लेके आओ। लोहार को बच्चा कहने लगा पैसे नहीं है मगर मेरे पास हीरे है, हीरे से भी अनमोल चीज है। क्या है तुम्हारे पास हीरे से अनमोल? तो ज्ञान। कहने लगा दोहा, अपन गाते हैं दोहा। अरे चुप ये तुम यहाँ नहीं चलेगा। लोहार क्या कहने लगा, ये 1 पैसे का भी मेरे काम के नहीं है। तो बच्चा कहने लगा हीरे से अनमोल ज्ञान और ये कहता है कि मेरे काम का नहीं है। रोते रोते संत के पास गया और 50 पैसे में भी ये ज्ञान नहीं चला और तुम कहते हो हीरे से अनमोल है। संत ने कहा ठीक है, आज के दिन तुम यहीं रह जाओ, कल तुम्हें मैं एक काम देता हूँ। दूसरे दिन संत ने एक हीरा दिया उसको और कहा कि साग सब्जी वाले को बताओ और पूछो इसकी बदले में कितनी साग सब्जी देते हो, हीरा देना नहीं। गया साग सब्जी वाले ने कहा अब ये तुम क्या लाए हो इसे तो मैं जानता नहीं हूँ, मगर 100 रुपए की साग सब्जी लेके जाओ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। वापस आके बताया, फिर कहा किराना दुकान में जाओ, उसको भी देना नहीं। किराना दुकान वाले ने देखा ये 1000 रुपये का मैं सामान दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। क्या है क्या नहीं मुझे पता नहीं। फिर बच्चा सोचने लगा कि एक कहता है 100 रुपये और दूसरा कहता है 1000 रुपये। अब जाओ तुम जोहरी के पास। जोहरी ने देखा अनमोल हीरा था। जोहरी ने कहा ये मेरे दुकान में जितने भी गहने हैं, जितना भी पैसा है, घर पे भी जितना पैसा है, वो सब तुम्हारा। इतना देने के बाद भी इसकी कीमत नहीं होती है, बोलो सौदा मंजूर है? उसने कहा मैं गुरुजी को पूछ के आता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास से 1000 रुपये ले जा इनाम में कि तुमने मुझे अनमोल हीरा आज देखने का मौका दिया। तब बच्चे को पता चला कि हीरा तो एक ही है मगर उसकी कीमत करने वाले अलग अलग है। फिर गुरु ने उनको समझाया, देखा तुमने गलत जगह ये हमारे हीरे जैसा अनमोल ज्ञान कहा, वो बेचारे क्या समझेंगे। हीरा पर के जोहरी शब्द कुपर के साथ, जो साधकु पर किए ताका मता अगाध। हीरा पर के जोहरी,
और शब्द को परखे, ये जो शब्द है वाणी के, इसको परखने वाले कौन है? यहाँ बैठने वाले साधु। और जो कोई परखे साध को, अब साधु में भी साधु की परीक्षा साधु ही तो करेगा। और ताका मता अघात, संत को परखना या जुग में तोरे बंदा वे बड़भागी, सतगुरु जका ही पिछाण्या बे।